When Maharaj Ji spoke about diet, he generally ignored the nutrition issues that so concerned some of us, but he did suggest that we eat simple foods. And he also advised us to eat food that was indigenous to the area in which we were living. And then, to various devotees, he gave specific instructions about diet, advising one to forego wine, meat, eggs, hot spices, because they lead to an impure heart. Yet, to another, he said, "What is this concern with what is meat and what is not? When you can live without meat, well and good. When you cannot live without it, then you should have it." Some he counseled to eat alone, silently, simply, or with a few people. To others, his instructions concerned the value of fasts 3 times a month. Although when you were around him, he interrupted any fast you might attempt. From this confusion of instructions, most of us came away with the feeling that he was counseling us to trust our intuitions rather than get too caught in rules. At least that's what we wanted to hear. जब महाराज जी आहार के बारे में बात करते थे तो वो आम तौर पर पोषण जैसे मुद्दों की बात नहीं करते थे जो हम में से कई लोगों को बहुत चिंतित करते हैं। लेकिन वो कहते थे कि हम सादा भोजन खाएं, और उन्होंने हमें ऐसा खाना खाने की सलाह भी दी जो स्वदेशी था या जिस क्षेत्र में हम रहते थे उस क्षेत्र में उगाया जाता था। और फिर उन्होंने विभिन्न भक्तों को आहार के बारे में विशेष निर्देश भी दिए, जैसे शराब, मांस, अंडे और गर्म मसाले त्यागने की सलाह दी, क्योंकि ये चीज़ें हृदय को अशुद्ध करती हैं। फिर किसी दूसरे के लिए वो सलाह देते थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये मांस है या नहीं। अगर आप मांस के बिना रह सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसे खाए बिना नहीं रह सकते तो आपको खा लेना चाहिए। कुछ लोगों को तो वो ये भी सलाह देते थे कि अकेले खाओ, चुपचाप खाओ, सरलता से खाओ या थोड़े लोगों के साथ खाओ। वहीं किसी और के लिए उनके निर्देश होते थे कि महीने में 3 बार उपवास रखो। हालांकि जब आप उनके साथ होते थे तो वो आपको आपके उपवास में बाधा डालते रहते थे। इन विरोधाभास निर्देशों में हम बहुत उलझ कर रह जाते थे। हम में से बहुत से लोग ये समझ पाए थे कि महाराज जी चाहते हैं कि हम अपने अंतर्ज्ञान पर, अंतर्मन की बात पर भरोसा करें, बजाय कि नियमों में फंसने के। कम से कम हम तो यही सुनना चाहते थे।